देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के संस्थापक राव राजा राव नंदलाल मंडलोई ने सन 1716 में इंदौर की स्थापना की थी। उन्हीं के मार्गदर्शन में इंदौर में कई क्षेत्रों का विकास हुआ। वह एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने उस दौर में व्यापारियों के हित में फैसला लेकर इंदौर को करमुक्त व्यापार करने की छूट दिलवाई। मुगलों के शासन में तिरला के विश्व प्रसिद्ध युद्ध में राव राजा राव नंदलाल मंडलोई की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने मुगलों को परास्त कर तिरला युद्ध में विजय प्राप्त की। तिरला के इस युद्ध में लगभग 12,000 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं इसके 2 महीने पश्चात ही उन्होंने देह त्याग दिया था। उक्त विचार शुक्रवार को जूनी इंदौर स्थित बड़ा रावला परिसर में इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति द्वारा आयोजित हुए बलिदान दिवस के अवसर पर शहीदों के परिजनों के सम्मान समारोह के अवसर पर युवराज वरदराज मंडलोई जमींदार ने व्यक्त किए। उन्होंने उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को राव राजा राव नंदलाल मंडलोई द्वारा इंदौर की स्थापना एवं उस दौर में किए गए विकास कार्यों को भी सभी के समक्ष रखा। श्री इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति के राव राजा श्रीकांत मंडलोई एवं रानी साहिबा माधवी मंडलोई ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ा रावला परिसर में बलिदान दिवस के अवसर पर देश हित में वीर गति प्राप्त करने वाले शहीद परिवारों के सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी को शॉल, श्रीफल व मोमेंटो भेंट किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर SK चेट्टी ने कहा कि सेना की सर्वोच्चता देश के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। देश सर्वोपरि है। देश की सेवा में अगर बलिदान भी देना पड़े तो यह एक शहीद के लिए गर्व की बात है। वही अध्यक्षता कर रहे राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया था और उन्होंने देश की आजादी के लिए प्राणों को न्यौछावर किया, ऐसे शहीदों को हम और आप मिलकर ऐसे बलिदान दिवस के आयोजन में हम जब याद करते हैं तो हमें भी देश के प्रति सेवा के भाव जागृत करने की प्रेरणा मिलती है। बलिदान दिवस के अवसर पर NCC के कैडेट भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नरेंद्र बिड़वाल, रविंद्र दीक्षित, वसुंधरा पंडित, प्रवीण जोशी, NK यादव, राजेश पाठक, महेंद्र व्यास, राजेश पाठक, रमेश अग्रवाल सहित अनेक वरिष्ठ जन मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन हेमेंद्र पाठक ने किया एवं आभार भाग्यश्री खरखरिया ने माना। श्री इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति के युवराज वरदराज मंडलोई जमींदार ने बताया कि राव राजा राव नंदलाल मंडलोई का यह 292वां बलिदान दिवस मनाया गया। सुबह के सत्र में दौलतगंज और चंपाबाग की छतरी पर पहुंचकर विद्वान पंडितों के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह आयोजित कार्यक्रम में इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति के पदाधिकारियों के साथ ही क्षेत्र के रहवासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने राव राजा राव नंदलाल मंडलोई को याद करते हुए उनके किस्से भी एक दूसरे से साझा किए। दौलतगंज और चंपाबाग की छतरी पर उपस्थित सभी ने राव राजा राव नंदलाल मंडलोई अमर रहे के नारे भी लगाए। ये कर्म का आयोजन रखा था और किन्हें सम्मानित किया? इधर देख के बोलिए। हमारे मालवा की मट्टी जो है उस पे रण है हमारे वीरों का, जिन लोगों ने इस मट्टी के लिए बलिदान दिया है, जिन लोगों ने इसकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उन वीरों का बलिदान है। राव राजा नंदलाल जी की 292वीं पुण्य स्मरण समारोह के माध्यम से हम ये सबको भावना देना चाहते हैं सारे के सारे इंदौर वासियों में, मालवा वासियों में, कि बलिदानियों के लिए जो उनका अधिकार है वो सम्मान है, सम्मान उनको दिया जाए। हमने 3 वीर बलिदानी, कुछ उनमें से पंजाब से आए, सेंधवा से आए, बिहार से आए, समय निकाला उन्होंने हमारे लिए। हर साल अनुसार जो इंदौर के संस्थापक हैं राव राजा नंदलाल जी, उनके पुण्य स्मरण हम करते हुए इन वीर बलिदानियों का सम्मान करते हैं। और इस प्रोग्राम में माननीय ब्रिगेडियर साहब SK चेट्टी साहब, गुरुजी सत्यनारायण सत्तन जी ने हमारे को पधार के गौरवान्वित करा है और बलिदानियों के परिवारों का सम्मान करा है। आज ब्रिगेडियर जी की ओर से एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया, उसको लेकर के बहुत बड़ी बात है कि माननीय ब्रिगेडियर साहब जो है हमारे बीच पधारे हैं, क्योंकि ये कड़ी हमेशा इसमें कार्यक्रम में जो है वो सेना की होना आवश्यक है, क्योंकि जो संघर्ष वो लोग अपने कार्यस्थलों के ऊपर सह रहे हैं उसका हमारे को बोध होना आवश्यक है। हमारे को सुविधाएं तो चाहिए पर उसका जो संघर्ष है वो देखने को कोई तैयार नहीं है। तो ये संघर्ष का बोध दिलाने के लिए सेना के जो अधिकारी हैं वो हमारे बीच
आते हैं, और इसी के लिए हम ब्रिगेडियर एस.के. चेट्टी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिस स्थान को उन्होंने लगाया था, जिस वृक्ष को उन्होंने लगाया था, वो कल्प वृक्ष हो गया और उसके नीचे बैठने वालों की मनोकांक्षाएं पूर्ति हो रही हैं। तो जो जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण होते हैं, वो प्रेम, त्याग, शांति, सद्भावना, उद्वेग, आवेग, इन सबसे घिरे हुए होते हैं। और उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से इस बीज को रखा। आज वो पुष्पित है, पल्लवित है, सर्वरूपेण सर्व सुविधा संपन्न है। तो भाव की जो भूमिका होती है, वो भाव की भूमिका ही सर्वोपरि होती है। एक वर्ण जो है वो एक अक्षर मंत्र होता है, लेकिन जब उसमें बहुत सारे अक्षर जुड़ जाते हैं तो वो सिद्धि का मार्ग भी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से एक इकाई के द्वारा स्थापित किया हुआ जो इंदौर था, इंद्रपुरी था, वो आज मध्य प्रदेश का सिरमौर शहर बन करके विराजमान है। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।